ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नविदोढबद्धमाणं परमपाणं जिनं तु सुदेणे गोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्घं वीरं गुरु अरिहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध कौन से लोक में हैं? कौन से लोक में? ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में। और हम सभी को कहाँ जाना है? अधोलोक लोक के। तो हम सभी के हाथ कहाँ होना चाहिए? ऐसा अपने सिर के अग्रभाग पर, ठीक है ना। तो सभी दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। अभी ऊपर नहीं गए, पूरे दोनों हाथ ऊपर होने से ध्वजा की तरह रहना। जैसे हमारा मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर जो है कलश होता है, कलश के ऊपर क्या होती है? तो इसलिए सभी के हाथ दोनों बिल्कुल ऊपर, ठीक है ना। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। और अहिंसामय विश्व संवेद शिखर की। परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोद सागर जी महाराज की। श्री विशोद सागर जी महाराज की। बाबा थोड़ी बादाम खाए करो हैं। तुम लोग जो है सब महाराजों के नाम बदलते रहते हैं। अभी विनिशोद आएंगे तो विनिबोध बोलोगी, और विनिबोध आए तो विनिशोद बोल, और विनि दोनों आ गए तो विनियोग बोलोगी। अच्छा 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 अच्छा। ये महाराज मुनिराज बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गोद भराई। अच्छा, विशल सागर जी की और विनिशोद और विनि जो थे उनकी सबकी हुई थी, इसलिए जो है तुम लोग नाम का निधुज कर रहे हो। कोई बात नहीं, नाम तो कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हो, कोई बात नहीं। प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी से चलते हुए मध्य प्रदेश की धर्म नगरी सागर, जो सभी मुनिराजों के पीछे भी सागर का नाम लगा हुआ है। जिस भी मुनिराज का नाम लोगे तो सागर का याद आ जाएगी, और जो सागर में आ जाता है
तो निश्चित ही उसका बेड़ा पार हो जाता है। प्यारे बंधु, ये सागर धर्म नगरी है जहाँ पर बहुत बहुत विशाल समाज है यहाँ पर, और बहुत सारे जिन मंदिर हैं। कितने मंदिर होंगे टोटल यहाँ पर? 60 और 70 के बीच में लगभग मंदिर हैं। सोचो इतने और सब विशाल विशाल बड़े बड़े मंदिर। मुझे याद था मैं कि 2 ही मंदिर हैं यहाँ पर आमने सामने, लेकिन आज आते आते 4 मंदिरों के दर्शन कर लिए। कटरा यहाँ पर गौराबाई में आते आते 4 के, आदिनाथ के, चंदा प्रभु के, पारसनाथ के और शांतिनाथ भगवान के, तो 4 मंदिरों के दर्शन हो गए। प्यारे बंधु, मुझे याद है कि मैं सागर में शायद सबसे पहले ब्रह्मचारी अवस्था में आया था, और उसके बाद दूसरी बार पूज्य गुरुदेव के साथ 2002 एलक अवस्था में आया था, और 2018 में मुनि अवस्था में आया। अब 2026 में तो सागर जब भी आते तो बड़ा लाभ होता है। प्यारे हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में रहे। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने हम सभी पर बड़ी असीम कृपा की, अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें जिनागम का जो है बोध दिया, जिनागम का ज्ञान दिया, मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया, और उस आगम को जो है आप्त के द्वारा जो कहा गया, जो गणधरों के द्वारा गूंथा गया, जो आचार्य मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध हुआ, ऐसा वह आगम आज हमारे समक्ष उपस्थित है। और उसमें ही हमारे अनेक अनेक महान आचार्य हुए। उन्होंने भी हम सभी पर जो है समय समय पर बड़ा उपकार किया, और उनमें आचार्य कुंद स्वामी जो है अपने आप में बहुत महान आचार्य हुए, जिन्होंने जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे, और उन 84 पाहुड़ ग्रंथों में पूरा जिनागम का सार भर दिया। उन ग्रंथों में एक रहण सार नाम का ग्रंथ है। वैसे अनेक आचार्य हुए, अनेक जो है गुरुजन हुए, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। चाहे वो आचार्य जो है पुष्पदंत भूतबली हो, चाहे वीरसेन हो, चाहे जो है समंत भद्र कुंद कोइजबास, उमा स्वामी आदि आदि बहुत सारे, और उन्होंने अपने उसका जो है लेखन किया और सार दिया। लेकिन उन ग्रंथों में यदि उन्होंने मान ली मुनियों के बारे में लिखा, तो मुनियों के बारे में लिखा, जैसे मूलाचार लिखा मुनियों के बारे, नियम सार, प्रवचन सार, भगवत आराधना, परमात्मा का आदि जो भी, वो सब मुनियों के बारे में। और भी ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने जब श्रावकों के बारे में लिखा, तो श्रावकाचार, और आपने पढ़ा होगा 5 भागों में श्रावकाचार, 5 भागों में 36 प्रकार के श्रावकाचार 5 भागों में हैं, केवल श्रावकों के बारे में। लेकिन कुंद स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जो
बहुत गहरी सोच वाले, बहुत आगे की सोच। उन्होंने सोचा विचार किया कि आगे के लोग जो है बड़े बड़े बिजी होंगे। क्या होंगे? बड़े बिजी, जिसे हम कहते हैं बड़े कम वक्त, जिनके पास कम प्लस वक्त, समय नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं होगा, थोड़े से समय में बहुत कुछ चाहते हैं। तो ऐसी उनकी जो है, उनको भी उपलब्धि हो, उनको भी ऐसा लाभ हो, तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ में ही दोनों का जो है पूरा लक्षण विवेचन कर दिया। रहनसार ग्रंथ में जो है श्रावकों के बारे में और मुनियों के बारे में, श्रावक का क्या धर्म है, मुनियों का क्या धर्म है, श्रावक का क्या कर्तव्य है, मुनियों के क्या कर्तव्य है, श्रावक के क्या व्रत है, मुनियों के क्या कर्तव्य है, वो सारा वर्णन उन्होंने रहनसार ग्रंथ में लगभग 157 अधिगाथों के माध्यम से वर्णन। और उन आचार्य के जो है बाद भी अनेक आचार्य हुए, वर्षों, हजारों वर्षों बाद। और उनमें आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज मुनियार अपने आप में एक वो भी महान दार्शनिक चिंतक लेखक आचार्य हुए। जो वर्तमान में जितने भी आचार्य हुए या हैं, उनमें यदि जो है आचार्य कुंद कुंद सागर जो 2000 वर्ष पूर्व हुए लगभग, उनके ग्रंथों पर यदि कोई संस्कृत की टीका कोई लिखने वाले आचार्य हुए, तो वो आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी मुनिराज हुए, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जो बारसाणुपेक्षा ग्रंथ, जिसमें 12 भावना का वर्णन, ऐसे उन 12 भावना के बाद एक एक शब्द पर जो है विशाल जो टीका लिखी, सर्वोदय टीका, 2 भागों, लगभग 1500 पृष्ठ। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद जो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जो है अष्टपाहुड़ ग्रंथ है, और उस अष्टपाहुड़ पर जो है आचार्य सुसागर हुए पुराने, जिन्होंने जो है उस अष्टपाहुड़ की जो है वर्तमान में जो षटपाहुड़ नाम की टीका प्राप्त हुई। वो संभवतः हो सकता है उनका जो भी कुछ रहा हो जीवन उम्र उतनी ही रही हो कि वो 6 पाहुड़ ही लिख की टीका कर पाए, 2 पाहुड़ की टीका नहीं हो पाई पूरी, 6 पाहुड़ की टीका हुई। जब पूज्य गुरुदेव ने जो है 2012 में जयपुर में उनकी स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था, तो वहाँ यति सम्मेलन युग विधिमण हुआ और लगभग 200 साधु से ज़्यादा इकट्ठे हुए। तो वहाँ पर आचार्य भट्टाचार्य महाराज जी, शुक्र सागर महाराज और सभी संघ ने प्रार्थना की, गुरुदेव कि आपने जो बारसाणुपेक्षा की बहुत सुंदर टीका लिखी है, एक और कृपा करो। वो क्या कृपा करना है? बोले जो अष्टपाहुड़ पर जो 6 पाहुड़ की टीका है, 2 पाहुड़ की टीका नहीं, 2 ही पाहुड़ विशेष है जिसमें मुनियों का विशेष वर्णन है। बोले ऐसे लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ की टीका लिखी। और पूज्य गुरुदेव ने अनुकंपा की और बहुत शीघ्र ही श्रवण प्रबोधनी और श्रवण जो है संबोधनी के नाम से दोनों की उन्होंने टीका ली। उसके बाद जो है फिर जो है पूज्य गुरुदेव से मिले झांसी करगवा जी में, झांसी करगवा जी में मिले। फिर उनसे प्रार्थना की, पूज्य गुरुदेव आपने कितनी सुंदर जो है टीका लिख दी, प्रबोधनी और संबोधनी, एक और कृपा करो। बोले क्या? बोले जो रहनसार ग्रंथ है जिसमें श्रावक और मुनियों के बारे में कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है, उस पर कोई टीका नहीं है, उस पर भी कोई विस्तार से कोई टीका हो। तो पूज्य गुरुदेव ने रत्नात्रय वर्धनी नाम के लगभग 2000 पृष्ठ जो है वह एक टीका लिखी।
ऐसी जो है महान आचार्य हुए। ऐसे ही और भी हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने भी जब उन्होंने लेखनी चलाई, देखिए कितना चिंतन होता है उनका। एक शब्द पर महाकाव्य लिख दिया। किस पर? माटी। क्या? माटी। कोई बोलती नहीं है तो उन्होंने मूक माटी के नाम से एक क्या कर दी, काव्य जगत में सारे कवियों की जो है बोलती बंद कर दी। जहाँ लोग बोलते हैं कि मुनिराज कुछ करते नहीं, साधु कुछ करते नहीं, लेकिन वो महाकाव्य लिख करके जो है सब कवियों की जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमारे गुरुजन भी लिखते थे, लिखते हैं और लिखते रहेंगे। वो आज कितनी फेमस है, प्रसिद्ध है, सभी जो है जगह पढ़ी जाती है, पीएचडी चल रही। पूज्य गुरुदेव भी जो है गुप्त रूप में वो भी अपना उनकी भी किताब आपने पढ़ी होगी। सबसे पहले उन्होंने चेतन चिंतन आदि लिखी और मुक्तावली आदि बहुत सारी वो भी लिखते रहते थे। लेकिन एक वो भी जो है महाकाव्य लिख रहे थे और कितने वर्षों ने जो है लेखन किया होगा, कितने वर्ष किया होगा, तब जाके 2023 में वो काव्य उजागर हुआ। और वो केवल वो भी एक शब्द पर जो है उन्होंने पूरा एक महाकाव्य लिख दिया, और वो था जल बिंदु महाकाव्य। केवल जल शब्द पर, जल में क्या है, क्या जीव है, क्या है, इतना विशाल महाकाव्य लिख दिया। अद्भुत है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे गुरुजन जो लिखते हैं, इतनी कृपा करते थे, इतना जो है पूरे जीवन को लगा देते हैं। यदि हमने उन ग्रंथों को उनको पढ़ लिया तो भी हम धन्य हो जाए। ऐसे जो है हमारे गुरुओं का उपकार है। तो यहाँ बता रहे हैं रेणसार ग्रंथ में जब उनसे वह लिख रहे हैं कुंद स्वामी 10-11वीं गाथा के माध्यम से वह बता रहे हैं कि श्रावक कौन है, मुनिराज कौन है, श्रावक कौन हो सकता है, मुनिराज कौन हो सकता है, कौन श्रावक हो सकता है। एक हम लिख अपने नाम के आगे लिखना श्रावक, सृष्टि श्रावक, श्रोमणी आदि आदि, उससे हम जरूरी नहीं कि हम श्रावक हो जाए। जब तक जो है उस श्रावक के जो है लक्षण हमारे अंदर नहीं होंगे, तब तक हम सच्चे श्रावक नहीं हो सकते। बोले श्रावक कौन? बोले श्रावक 3 शब्द से बना हुआ है। श्रावक 3 शब्द से बना है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। ये 3 चीज यदि आपके अंदर है, केवल एक नहीं, अन्यथा सुबह से लेके और आ गए और क्रिया प्रारंभ कर दी आपने और सोचो कि हम श्रावक बन गए, तो जरूरी नहीं है। क्या आपने सुबह से शाम तक खूब क्रिया कर रहे हो, सारी क्रियाएं कर रहे हो, जरूरी नहीं आप श्रावक हो। क्योंकि श्रद्धा के पहले क्रिया अधूरी है। बोले पहले श्रद्धा का होना जरूरी। यदि श्रद्धा होगी तब क्रिया काम की है, और श्रद्धा नहीं है तो सारी क्रिया बेकार। श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए कि हम किस पर श्रद्धा करें। आपने तत्वासूत्र पढ़ा अम्मा जी? क्या नाम है? क्या नाम है? सुनी। ओहो कितनी बढ़िया, बड़े ध्यान से सुन रही है। तो बोले सुनीता जी जो है, बोले जो है उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वासूत्र ग्रंथ लिखा ना, और उसका पहला सूत्र क्या है? हाथ जोड़ के बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा।
तो वहां पर भी सबसे पहले सम्यक दर्शन बोला। यदि सम्यक दर्शन है तब ज्ञान की कीमत है, तब चारित्र की कीमत है। आप कितना भी चारित्र का पालन कर लेना, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वो चारित्र बेकार है। कितना भी ज्ञान आपके पास प्राप्त हो जाए, खूब बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लो, धवला जय धवला महाधवला मूलाचार और भगवती आराधना और कितने सारे, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञान अधूरा है, अज्ञान है। तो बोले श्रद्धान का होना जरूरी है। और श्रद्धान अकेले से भी काम नहीं होगा, ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए सूत्र में बीच में क्या दिया है? ज्ञान। ज्ञान बीच में दिया है। और ये अम्मा सारी पता है, अम्मा लोगों पहले के जमाने में लाइट नहीं होती थी, अभी बिहार चल रहा था, लोग कोई बोल रहे थे महाराज ये सरकार अच्छी है, क्यों? अच्छी सड़क बन गई, ये तो पहले सड़क ही नहीं थी। तो मैंने की और भी बात नहीं थी, पहले लाइट भी नहीं होती थी, हैं? लाइटें होती थी अथवा दिया, क्या दिया होता था। क्या होता? दिया। और इतने पहले पैसे वाले भी नहीं होते थे कि हजारों दिया जला दें। अब तो गिनती नहीं होती, जब कभी दिवाली आती है लाखों दिया जल जाते। पहले एक दिया भी मुश्किल हो जाता था, थोड़ा जला लिया फिर उसको बंद कर दी, फिर सुबह जला, ऐसा होता था। तो क्या करते? और लोगों के पास पहले बाखर खूब होती थी, बड़ी बड़ी स्थान बड़े बड़े होते, खूब कमरे, खूब बड़ी बड़ी बाखरे हैं। तो क्या करते हैं? दीपक को कहाँ रखते थे? कहाँ पर? देहरी पर, मेन दरवाजे की देहरी पर रखते थे, जब बाहर भी उजाला और अंदर भी। तो ऐसे ही उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र में क्या रखा? बीच में क्या रखा? ज्ञान को रखा। क्यों? इससे आपका जो है श्रद्धान भी मजबूत रहे और चारित्र भी मजबूत रहे। इसी प्रकार श्रावक में श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। बोले श्रद्धा का होना जरूरी है, लेकिन वो श्रद्धा किन पर होना चाहिए? अन्यथा हम तो कहते गंगा गए सो गंगा दास और जंगा गए तो जमुना दास, जहां से निकले वही मुंडी मटका दी हैं। जैसे वो होते ना उतरिया वाले नट आदि होते ना, वो खेल खिलौना खिलाते, वो मटका ऐसी कर देते। ध्यान रख लो। बोले हमें तो सब पर श्रद्धा है, हम तो सबको मानते हैं, हमें तो सब पूजनी है। बोले गलत। बोले हमारे क्या किन पर श्रद्धा होना है? बोले सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु पर ही श्रद्धा होना चाहिए। वो एक विवेक होना चाहिए। एक कब सोच पाओगे? जब तुम्हारे अंदर विवेक होगा, ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा, श्रद्धान होगा, सम्यक ज्ञान होगा, विवेक होगा। तो विवेक जो है विवेक होना चाहिए, अविवेक नहीं। कहते ना उठाई जी तरुआ से मार दी, ना कुछ सोचा ना कुछ बात बोल दिया, फिर बाद में पछताते रहते। बोले नहीं, बोले ये तराजू तोल कर तब तू मुख से, पहले बोलने के पहले तोलो। इसी प्रकार जो है कोई भी काम करो, कोई भी श्रद्धा करना है तो पहले विवेक लगाओ कि हमें किस पर श्रद्धा करना है, किस पर। तो इसलिए विवेक जो है बीच में रहा है, उससे श्रद्धा भी मजबूत होती है और क्रिया भी, कैसी क्रिया करना है वो ज्ञान भी उससे हमें होता है। तो ऐसे श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान जो होता है वो श्रद्धा श्रावक होता है। ऐसा श्रावक जो अष्टमूल गुण आदिधारी होता है और भी उसकी विशेषता होती है। और ऐसा सच्चा श्रावक ही व्रतों को धारण करके आगे चल करके वह मुनि बनता है। कौन बनता है? मुनि बनता है। आपको याद होगा जीवन लाल जी सिंगई हुआ करते हैं। कौन? जीवन लाल जी सिंगई जी जो है, सिंगई जिनको पूरा सागर क्या पूरे आसपास की पूरी समाज जानती है और धार्मिक परिवार था।
और उस धार्मिक परिवार में, उनके धार्मिक संस्कारों के बीच में जो है उन महान मुनिराज का जो है जन्म हुआ, जिनका आगे चल के जो है क्षमा सागर मुनिराज नाम रखा गया। मुझे याद है जब पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी 83-84 में ललितपुर पहुँचे थे, 2 वाचनाएँ हुई, तो उस समय संघ में सभी साधु थे, चाहे वो समय सागर हो, योग सागर, क्षमा सागर, बुद्धि सागर, समाधि सागर आदि सभी साधु थे उस समय। तो उस समय बचपन था, तो कब 10-12 साल उम्र हो गई, छोटा बच्चा जैसे ना, कितना सुंदर लग रहा, आहा, धोती दुपट्टा पहन के आ गया, ताली बजा दे बच्चे की। तो ऐसे ही जब संघ, इतना बड़ा संघ आया, चतुर्विध संघ आया, जहाँ पर आचार मुनि, एलक छुल्लक छुल्ली आदि आदि सभी थी ब्रह्मचारी। तो ऐसे ही जो है, जैसे भैया पिता है, खड़ा हो जा भैया, खड़ा हो जा, कितना अच्छा, इधर आ जा पास में। क्या नाम है भैया? हाँ, क्या नाम है? पूरा नाम बोलो। सार्थक जैन। किस लिए आए हो? वाह, तो पढ़गाने के, जैसे ये पढ़गाने के लिए आया है, जैसे वह आहार देने के लिए आया, ऐसे में हम भी बचपन ऐसे थे, जैसे गुरुदेव आए, उनकी जो है वाचना, कुछ आता हो बैठ, कुछ आता हो या ना हो, वाचना में जाते थे, और बड़े बड़े ग्रंथ की वाचना हो रही, षटखंडा, अब क्या पता, नाम ही पहली वाले के, फिर भी बैठ के कुछ तो जो है आचार्य जी को देख लेते थे, उनकी मुख की वाणी सुन लेते, वही बहुत था, उनके चरण स्पर्श कर तो वही कर लिया, अथवा आहार दे दिया साधु को, तो खूब आहार देते थे। एक दिन में गिनते थे हम, आज हमने 5 को दिए, कल हमने 8 को दिए थे, आज हमने 10 को दिए, आज हमने 12, सब तो एक दूध दे दे खूब देते थे। तो उसमें उस समय क्षमा सागर जी मुनिराज भी थे, और वो भी जो है संग में थे, उनको भी जो है आहार देने का सौभाग्य मिला। उन्होंने जो त्याग कराया बिस्कुट आदि का, तो उस आदि का त्याग कराया। कहीं किसी ने कुछ त्याग कराया, त्याग हुआ उनके माध्यम, साधु संत के माध्यम से हुआ। तो ऐसे उनके उस समय दर्शन, उसके बाद फिर भी बाद में भी ललितपुर में मुनि अवस्था में अलग से भी आए, चतुर्मास आदि हुए, तब भी उनके प्रवचन, जब उनके प्रवचन होते थे, क्या उनके प्रवचन होते थे, मतलब ऐसी जब उनके प्रवचन होते थे, जैसे आज विशुद्ध सागर महाराज जी के प्रवचन होते हैं ना, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था, जहाँ सुई भी गिर जाए ना तो अलग उसकी आवाज, ऐसे हुआ जो है बहुत अच्छे मार्मिक उनके जो है प्रवचन होते थे, और जन जन तक जो है पहुँचते थे, सभी उसको श्रवण करते थे। जिन्होंने जो है अनेक प्रकार की जो है संस्थाएं के माध्यम से जो है, जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, जो अच्छे नंबर से पास होते थे, उनका सेमिनार आदि करते थे, उनका जो है प्रतिभा सम्मान करते थे। जो हमारे जैन समाज के बड़े बड़े पोस्टों पे होते थे, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, वकील हो, जज हो, या जो भी जो है सीए हो आदि, जितनी अच्छी पढ़ाई करते थे, उन सबका भी उनकी गोष्ठी आदि सम्मान आदि कराते थे। एक प्रारंभ किया था तो वह क्षमा सागर मुनिराज ने किया था। और कितनी सारी, मुझे तो जब सुनता रहता था बाद में कि कितनी सारी उनको जो असाता कर्मिका, वेदनी कर्म का उदय आया, पथरी आदि परेशानी हो गई, पैरों में चलने में परेशानी होती थी, लेकिन आचार्य जी ने स्वीकृति भी दे दी कि भैया तुम जो है डोली आदि में बैठ कर के जा सकते। लेकिन उन्होंने फिर भी जो है अपनी साधना में कोई समझौता नहीं किया, कोई अपनी जो है चर्या में कोई दोष नहीं लगाया, और अनवरत साधना की, तपस्या की। और जो साधु बनते हैं, तपस्या जो उनका कहते हैं, मंदिर बनता है, मंदिर की शोभा कब होती है? पूरे मंदिर की पूर्णता कब होती है? मंदिर की जब बनता है तो भूमि पूजन होती है, शिलान्यास होता है, वेदिका बनती है, और भगवान विराजमान होते हैं, जो शिखर बनता है, कलश जो ध्वजा होती है, कलशारोहण होता है,
तब वह मंदिर पूरा होता है। उसी प्रकार व्यक्ति जो मुनि बनता है, मुनि की साधना करता है, तपस्या करता है, तो उसका भी कलशारोहण क्या है? बोले समाधि, निर्विकल्प समाधि मरण होना। और वो सागर वालों को लाभ हुआ, जहां पर उनका जन्म हुआ। ऐसा बड़ा सौभाग्य बड़ा होता है कभी कभी कि जिस नगर में जन्म हो वहीं एक दीक्षा हो जाए या वहां समाधि हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े बहुत बड़े गर्व की बात होती है। तो ये सौभाग्य यहाँ सागर वालों को मिला कि यहीं पर उनका जन्म हुआ और यहीं पर जो है सागर से सागर की यात्रा। क्षमा सागर जी क्या हुई? सागर से पूरे जो है भारत में घूम करके सागर तक की यात्रा, यही उनकी पूर्ण विराम हुआ। यही उन पर आज के दिन ही सब होता है। आज के दिन ही उनकी जो है समाधि हुई। जब कोई साधक की समाधि होती है तो सभी की यही भावना होती है कि हे भगवान, जैसे इन साधक की, जैसे आप अभी बता रहे थे संचालक महोदय कि 2024 हम पूरे जो है जैन समाज को बहुत भारी वर्ष रहा। और जो है 2024 में हमारे देश की जो है दो बड़े संत, या यूं कहें देश की दो आंखें, देश की दो आंखें हमसे छिन गई। दो महासंत जिन्होंने पूरे देश को, पूरी समाज को बहुत कुछ दिया, ऐसे जो है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की फरवरी में समाधि हुई और जो है जुलाई में पूज्य गुरुदेव की समाधि है। दोनों आचार्यों का 2024 में, और वो भी दोनों की समाधि भी अपने आप में अद्भुत समाधि हुई। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की तो उम्र थी, उनकी साधना चली, लेकिन पूज्य गुरुदेव की छोटी उम्र थी। लेकिन कहते जो है आयु किसी को देखती नहीं है, जिसका जितना है उतना ही कोई बढ़ा नहीं सकता है। लेकिन कहते कम जी, कोई बात नहीं, इतनी कम जी, लेकिन कम जीने में भी बहुत बड़ा काम कर जाए वो महत्वशाली होता है। और वही जो उन्होंने जीवन भर साधना की, लगभग 150 जो समाधि पूज्य गुरुदेव ने कराई, अनेक साधकों को मोक्ष मार्ग पर लगाया, ऐसे जो है पूज्य गुरुदेव का जो है वही उनकी साधना उनके काम आई कि 2 दिन में ही पूरा मूलाचार चरितार्थ कर दिया। जो मूलाचार सब पढ़ते हैं लेकिन जीवन में कोई उतार पाए, चरितार्थ कर पाए, चर्या में आ जाए, बहुत बड़ी बात होती है, वो उन्होंने चर्या में उतार के बताया। ऐसे पूज्य गुरुदेव की समाधि हुई तो अपने आप अद्भुत है। उसी प्रकार क्षमा सागर महाराज की भी जो समाधि हुई, उन समाधियों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल बस यही कामना करते हैं। आचार्य कुंद को स्वामी कह रहे हैं वो ही समाधि लाओ, मुझे बोधि समाधि की प्राप्ति हो, सदगति की प्राप्ति हो, ऐसे आचार्य महाराज बोले। तो हम भी यही चाहते हैं हे भगवान, जब भी हमारा मरण हो तो कैसा हो? गुरु पाद तव पादे मम हृदय, क्या हो? तव पाद, आपके पादों में हो, आपके पादों में मेरा हृदय रहे और हमारे हृदय में आपके क्या हो? चरण में। ऐसी भावना समाधि मण हो, ऐसी सभी भावना करते, ऐसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की।